हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2 का चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास टॉपिक 4 को आगे देखते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग हमने पिछले वीडियोस में देखा था। आज देखते हैं योजना आयोग प्लानिंग कमीशंस के बारे में जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पेन और कॉपी रेडी रखें। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग और प्लानिंग कमीशन की गठन हुई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष या एक्स ऑफिसियो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जो एक्स ऑफिसियो, जब प्रधानमंत्री एक्स ऑफिशियो मतलब जब वो प्राइम मिनिस्टर के उसमें नहीं रहते हैं तो वो प्लानिंग कमीशन के जब मीटिंग होती है उसमें वो अध्यक्ष होते हैं। आयोग का दैनिक कार्य सामान्यतः उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है। आयोग जो है प्लानिंग कमीशन का दैनिक कार्य सामान्यतः उपाध्यक्ष की ही देखरेख में होता है। उपाध्यक्ष की सहायता के लिए आयोग में 8 सदस्य होते हैं। मुख्य कार्य प्लानिंग कमीशन का क्या है? पंचवर्षीय योजना तैयार करना, आर्थिक विकास की दिशा तय करना कि आर्थिक विकास की दिशा क्या होगी, किस क्षेत्र में हम लोग ज़्यादा डेवलपमेंट चाहेंगे, संसाधनों के नियोजित उपयोग का मार्गदर्शन देना, नियोजित तरीके से प्लान्ड वे से कैसे हम लोग संसाधनों का उपयोग करेंगे, इनका मार्गदर्शन भी रहता है। भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? नियोजन के प्रमुख उद्देश्य हैं आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना, गरीबी और असमानता को कम करना, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का संतुलित विकास, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का संतुलित विकास। तालिका 1.2 में हम देखते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, जो तालिका में दिया गया है पंचवर्षीय योजनाएं, कब कब किस वर्ष कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इसके बाद से प्लानिंग कमीशन को डिफंक्ट कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग लाई गई। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है। पहली योजना में कृषि पर विशेष जोर था। जो पहली प्लानिंग कमीशन से 1951 से 1956 तक कृषि पर जोर दिया गया था। बाद की योजनाओं में उद्योग पर जोर दिया गया। प्लानिंग कमीशन 2 में सेवा पर जोर दी गई और सामाजिक क्षेत्र पर भी ध्यान बढ़ा। इसमें एक टर्म आती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। इसका मेन उद्देश्य था केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल व सहयोग स्थापित करना। भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो तालमेल बिठाना होता है वो किनका काम था? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी गठन 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इनके मेन सदस्य होते थे, पदेन सदस्य होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं जो पदेन सदस्य होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। इनकी मेन भूमिका होती है पंचवर्षीय योजना का मसौदा योजना आयोग तैयार करता है। इसका जो मसौदा है इस 5 साल में किस सेक्टर पर फोकस रहेगी, इसका मसौदा तैयार करना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की काम होती है, राष्ट्रीय विकास परिषद की काम होती है। योजना की को अंतिम स्वीकृति एनडीसी देती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। योजना, अगर कोई योजना स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भेजी गई है तो उसको एनडीसी ही अंतिम स्वीकृति देती है। बिना एनडीसी के स्वीकृति के पंचवर्षीय योजना लागू नहीं होती है। बिना एनडीसी के स्वीकृति के पंचवर्षीय योजना लागू नहीं होती। परीक्षा में लिखने योग्य अगर आता है कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका बताइए, तो उसको एक मॉडल आंसर की तरह इस तरह से लिखी जा सकती है कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। इसका कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कर आर्थिक विकास को दिशा देना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग स्थापित करना था।
पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अंतिम स्वीकृति दी जाती है कोई भी योजना की। वन लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, वन लाइनर्स याद रखनी है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। पंचवर्ष योजना की अंतिम मंजूरी, अगर पंचवर्ष योजना में कोई प्रोजेक्ट गया उसकी अंतिम मंजूरी एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देती है। अगर कोई प्रोजेक्ट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा अप्रूव नहीं की गई होती है तो वो प्रोजेक्ट को नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, बिहार पाठशाला से जुड़े रहें और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें बिहार पाठशाला को। इसी तरह हम इस चैनल में हर एक दिन बिहार बोर्ड से संबंधित और बिहार बोर्ड से संबंधित कक्षा 6 से 12 तक वीडियोस टॉपिक वाइज लाते रहेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसके अलावे हमारा एक अन्य मॉड्यूल होता है जिसमें हम बिहार की बातें करते हैं, जिसमें बिहार से संबंधित कुछ अन्य जानकारियों के बारे में, स्कीम्स के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार।